Hello students, welcome to the first lecture of Mathematics Class Plus 1. Here is your chapter first, Sets. Sets are defined as a well-defined collection of objects. Now what do you mean by the word collection of objects here? For example, you all are students of class plus 1 and we have arranged you in a single classroom that is tagged as plus 1 class. So you all are object for us and we have arranged you in a single classroom. That is our collection. So basically collection of objects means to collect something in a single manner. Now here is the particular word well defined. Well defined word symbolizes the collection should not change from person to person. अब collection क्या है? आप सभी प्लस 1 क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप सभी को एक क्लासरूम में रखा गया, आपकी क्लास के बारे में कोई बात होगी तो ये बोला जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो क्लास प्लस 1 का है और ये सभी बच्चों के लिए सेम होगा. हम सभी बच्चों को यही बोलेंगे कि आप सभी बच्चे किस क्लास के हो, प्लस 1 के. अब वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब है कि ये चीज़ सभी के लिए सेम होगी. जैसे आपके सभी टीचर्स के लिए आप कौन सी क्लास के हो, प्लस 1 के. आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आप कौन सी क्लास के हो, क्लास प्लस 1 के. ये चेंज तो नहीं हो रहा. ऐसे तो नहीं है कि किसी के लिए आप प्लस 1 क्लास के हो, किसी के लिए आप प्लस 2 क्लास के हो. सो ये जो कलेक्शन हम ले रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए. हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसे अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर की हुई है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 10 हो. अब नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट हमने कौन से लेने थे, लेस देन 10. अब 10 नहीं लेना, 10 से छोटा 9, तो स्टॉप कर दिया. अब नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर की और नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 10 हो. अगेन अब इनमें से और नेचुरल नंबर्स चूज कर लो. और नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9. क्लियर. सो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. अब ये जो आप किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर्स को किसी को भी बोलोगे कि नेचुरल नंबर्स बताओ भाई जो लेस देन 10 हो, तो वो यही बताएगा. ऐसा तो नहीं है कोई किसी का आंसर कुछ और हो, किसी का आंसर कुछ और हो. नहीं, ये तो सभी के लिए सेम होगा ना. तो ये हो गया हमारा सेट. अगर मैं बात करूँ कुछ आपकी फेवरेट कंट्री की, या कोई आपको बेस्ट फुटबॉलर कौन सा लगता है, आपके लिए बेस्ट सिंगर कौन सा है, या मैं आपको बोलूं कि आप बताइए कि आपके हिसाब से बॉलीवुड एक्टर, टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स कौन से हैं, मुझे नहीं लगता ये कलेक्शन सभी के लिए सेम होगा. कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं ये एक्टर बेस्ट है, कुछ के लिए ये एक्टर बेस्ट नहीं होगा. ये सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. तो ये तो कलेक्शन चेंज हो रही है, ये तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सेम हो. तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए सेट नहीं होती. सो ये जो एग्जांपल्स हैं आपकी, ये सेट्स में इंक्लूड नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. ये हर एक पर्सन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चेंज हो रही हैं. नेक्स्ट इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स, क्या आपको लगता है किसी पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकते हैं? ये तो सभी के लिए सेम रहेंगे. एंड दैट इज ए ई आई ओ यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास. हमने ना सोल्यूशन, ये इक्वेशन है दी हुई हमें x² प्लस x माइनस 2. इसका हमने सोल्यूशन देखना है कि वो सेट होगा कि नहीं हैगा. पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ऐसी इक्वेशंस जिनमें देखिए x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है x की पावर 2 से. तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं. और इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल होता है डिस्क्रिमिनेंट रूल. ये आपने 10th क्लास में भी किया था. एंड दैट रूल इज, सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता था हमारे पास -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि हमें a, b एंड c की वैल्यूज़ चाहिए. देखिए a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक जनरल इक्वेशंस लिखी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c. आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे और यहाँ से ए बी सी की मुझे वैल्यू बताओगे. हम देखिए x² ए, यहाँ पर कोफिशिएंट x² का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब 1 है.
अब बी का भी सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा 1 और सी का क्या आ गया -2। तो वैल्यूज़ लिख दीजिए, ए की 1, बी की अगेन 1 और सी की क्या आ गई -2। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो रूल्स क्या बन गया हमारे पास, -b मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र डेट इज 1 की स्क्र -4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना है -2। देखिए ये क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र कितना है 1 -4 इंटू 2 8 एंड माइनस माइनस इज प्लस डिवाइडेड बाई 2a। अब a की जगह पर क्या है हमारे पास 1, सो 2 इंटू 1 ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 ओवर 2। अब अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्र, बिकॉज 3 3 आर 9। सो अब स्क्र से अंडर रूट कैंसिल हो जाती है, हमें पता है। अब ये वैल्यू आई आपके पास -1 प्लस माइनस 3 ओवर 2। देखिए प्लस माइनस का मतलब एक वैल्यू आ गई आपके पास प्लस की और सेम आप दूसरी वैल्यू लोगे, अब यहाँ पर साइन लोगे माइनस का। दो साइंस लिया आपने, एक बार प्लस का एंड सेकेंड टाइम माइनस का। प्लस माइनस माइनस ये आया आपके पास 2 ओवर 2 और ये वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस एंड 1 प्लस 3 इज 4/2। ग्रेटर के साथ साइन माइनस का तो माइनस आ गया, 2 2 are 4, 2 1 are 2। वैल्यू आ गई आपके पास 1 एंड -2। अब कोई भी बच्चा इसका सॉल्यूशन निकालेगा तो ऐसे ही निकालेगा, वैल्यूज़ तो यही आएंगी। तो इसका मतलब ये एक सेट है और हमने फाइंड भी कर लिया कि ये सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं 1 एंड -2। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड व्हाट आर सेट्स। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने सेट कंसिडर किया एक ऑड नेचुरल नंबर्स का जो लेस देन 10 है। सो नंबर्स क्या आएंगे लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर हमने कंसिडर किए थे पहले ही 1 3 5 7 एंड 9। सो सेट्स जो हैं, फर्स्ट कंडीशन इज सेट्स जो हैं हमेशा ही किसी कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हमने जो लिए हुए हैं एलिमेंट्स, ये किसी कैपिटल लेटर्स के साथ ही रिप्रेजेंट होंगे, इक्वल। ठीक है। सेकंड इज ये जो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखने हैं, ब्रैकेट्स कर्ली ही डालनी है। थर्ड इज यहाँ पर कॉमे ज़रूर आपने इंक्लूड करने हैं, यहाँ पे नहीं किया, कॉमा ज़रूर होने चाहिए। और नेक्स्ट इज ये जो सभी हैं हमने 1 3 5 7 9 लिए, ये एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हम इन्हें बोल सकते हैं, ये सेट के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज जैसे एग्जांपल कंसिडर की वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ए कैपिटल लेटर के साथ हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन ये जो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन आपने लिखे स्मॉल लेटर्स में। रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर के साथ, ये जो लिख दिया आपने ए ई आई ओ यू, इन्हें आप कहोगे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो सेट के, और ये लिखने हैं स्मॉल लेटर्स में। अब ये जो हैं ये हमारे पास स्पेसिफिक नोटेशंस हैं, ये ऐसे ही यूज़ करते हैं इन्हीं नंबर्स के लिए। जैसे ये जो कैपिटल एन इस नेगेटिव और ज़ीरो सभी नंबर्स। क्यू हम रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स हों उनके लिए। आर रियल नंबर, सभी तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल इरैशनल, जिनमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सभी आ जाते हैं, आपने 10th क्लास में रीड किए थे। ठीक है। Z+ हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, इनमें सब सिर्फ 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स होंगे। एंड रैशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं क्यू, अगर क्यू पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ऐसे ही आर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ये हमारी बेसिक नोटेशंस थी और ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
अब हम पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी चीज़ें सेट में इंक्लूडेड होती हैं। हमने ये भी पढ़ा उन सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक कैपिटल लेटर के साथ किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट्स डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब सेट को लिखने के बेटा दो वेज होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें अभी सेट बना नहीं है, हमने सिर्फ डिफाइन किया कि सेट कैसा होगा, हमने सेट नहीं बनाया। रोस्टर फॉर्म वो है जिसमें सेट बन चुका होगा। अभी हमने किया था ऑड नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 हों, वो कौन से होंगे, 1, 3, 5 और 7 एंड 9। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जो ये फॉर्म जिसमें अभी हमने सेट लिखा नहीं, बस बताया कि सेट कैसा होगा, हमने लिखा नहीं, हमने उसके बारे में लिखा नहीं कि वो कौन सा है, हमने सिर्फ बताया कि आपने सेट लेना कैसा है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और लिखते कैसे हैं, एक्स सच दैट, एक्स को डिफाइन किया जाता है कि एक्स कैसा होगा। इसका मतलब है इस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं कि एक्स कैसा लेना है। अब कुछ और सेट्स कंसिडर किए हैं, कैसे वोवल्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब यहाँ पर भी एक्स सच दैट, एक्स कैसा होगा, एक्स होगा वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब टेबुलर फॉर्म मतलब इसके बारे में लिख देना, इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये जो क्या है एलिमेंट्स हैं सेट के या ऑब्जेक्ट हैं सेट के, वो लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में। कौन से होते हैं वोवल, सभी को पता होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वोवल्स होते हैं। तो ये बन गया हमारा टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल इज इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं जो लेस देन 10 हो। कैसे लिखेंगे, अगेन एक्स सच दैट, एक्स कैसा हो, एक्स होगा हमारा इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 10। अब वो कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8। अब 10 नहीं लिख सकते बिकॉज 10 से छोटे नंबर लिखने हैं, तो यही होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर ऐसे जो 10 को डिवाइड करते हैं। तो अगेन एक्स इज सच दैट, एक्स कैसा हो, एक्स को हम हर जगह पर डिफाइन कर रहे हैं, एक्स कैसा हो, एक्स हो नेचुरल नंबर जो डिवाइड करे 10 को। तो कौन से होंगे, 1, 1 तो हर एक नंबर का कॉमन डिवाइजर होता ही है। 2 भी 10 को डिवाइड करता है, 2, 5 और 10। 3 तो नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 5 भी करता है, 5, 2 और 10 एंड इसके बाद 10 इटसेल्फ। सो ये हो गई हमारी एग्जांपल्स। बेटा एक और एग्जांपल्स हैं, एक्स, एक्स कैसा हो, एक्स होगा लेटर होगा कौन से वर्ड का, स्कूल वर्ड का। अब इस एग्जांपल को कैसे हम लिखेंगे, सिर्फ लेटर्स लिखने हैं, इसके लेटर्स लिखने हैं किस वर्ड के, स्कूल वर्ड के। लेकिन एक बात याद रखना, टैबुलर फॉर्म में हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। तो कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, एस लिख दिया, रिपीट नहीं करना, बस सी लिख दिया, एच, देखो यहाँ पर डबल ओ है लेकिन हमने तो रिपीट नहीं करना, 2 बार नहीं लिखेंगे ओ को, सो सिंगल ओ लिखेंगे, एंड एल। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। हमने बस ये बताना है कि किन लेटर्स को यूज़ करने के बाद स्कूल बनेगा, ये नहीं बताना कितने अमाउंट में लेने हैं, कि 2 लेने हैं, डबल ओ लेने हैं, ट्रिपल ओ, ऐसे नहीं, सिर्फ ये बताना कि कौन कौन सी चीज़ लेनी है। सो ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट और सेट की रिप्रेजेंटेशन सीखने के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू का, वो सीखेंगे हम। बिलोंग्स टू कोई साइन ऐसा डाला होगा और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है, स्लैश डाल देनी है उसके ऊपर कि ये बिलोंग नहीं करता। क्या होता क्या है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखना। जैसे आप किस सिटी से संबंधित हो, यू बिलोंग्स टू दिल्ली और मुंबई और वट एवर, ठीक है, आप अपनी सिटी इससे बिलोंग रखते हो, आप कैसी फैमिली से बिलोंग रखते हो, कैसी फैमिली से संबंधित हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें के लिए वर्ड यूज़ होता है बिलोंग्स टू। अब सेट में इसका क्या रोल है, जैसे मैं बोल दूं कि ये सेट है मेरे पास, A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब मैंने देखना है मेरा 3 है इस सेट में, बिल्कुल है, तो मैं कहूँगी 3 बिलोंग्स टू A।
अगर वो मुझसे पूछें क्या 7 बिलोंग करता है ए को, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल 7 भी है इस सेट में, तो 7 बिलोंग्स टू ए। बट अगर वो मुझसे पूछें 10 बिलोंग्स टू ए, तो मैं बोलूँगी नो, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि उसमें तो 10 है ही नहीं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका बिलोंग्स टू का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम ना कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट इज राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसका सॉल्यूशन निकाला था, अभी 10th क्लास के डिस्क्रिमिनेंट रूल से। जिन्होंने वो स्किप कर दिया पार्ट, वो उसे देखिए दोबारा जाकर। अब देखिए, सॉल्यूशन जब हमने निकाला था तो हमारा आया था 1 एंड माइनस 2, यही आंसर आया था। अब सेट की फॉर्म में लिखना हो तो कर्ली ब्रैकेट्स को कभी भी नहीं स्किप करना, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, यही होगा हमारा आंसर। आप यहाँ पर वो सारा सॉल्यूशन नोट डाउन कर दोगे जो आपको अभी करवाया है पीछे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट दी सेट। ये सेट आपको दिया हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट को ध्यान से देखिए, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। आप बता सकते हो ये कौन सी फॉर्म है? बिल्कुल ये सेट बिल्डर फॉर्म है। वैसे तो हमें देखकर पता चल रहा है, उन्होंने बताया हुआ है कि इसे रोस्टर में लिखो, मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर। वैसे भी हमें पता था एक्स को जब भी ऐसे लिखा जाए, एक्स को डिफाइन किया हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक्स कैसा है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर जैसे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हों, पॉजिटिव भी हों। इंटीजर्स होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अब हमने सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं, सो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3, मतलब नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ भी आपको मिले, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हमने एक्स हमें नेचुरल नंबर दिया हुआ है, हमने निकालना है कि सेट कैसा होगा। लेकिन ये बहुत मेन कंडीशन है जो हमें बताई है कि अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो वो 40 से कम आना चाहिए। हम ना सभी नेचुरल नंबर्स की स्क्वायर करके देखते हैं अभी कि 40 से कम कहाँ तक जाता है। जैसे 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, लिख दिया। 2 की स्क्वायर क्या होती है? 2 2 आर 4। 3 की स्क्वायर 3 3 आर 9। 4 की स्क्वायर 4 4 आर 16। 5 स्क्वायर 5 square 5 5 are 25. 6 square 6 6 are 36. 7 square 7 7 are 49. लेकिन कहाँ तक लेनी थी वैल्यू? 40 से कम। ये कितनी आ गई? 40 से ज़्यादा। तो ये वैल्यू नहीं ले सकते, इसका मतलब इसके आगे की सभी वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी। तो हम कहाँ तक वैल्यू लेंगे? 6 तक। 6 की स्क्वायर की तो 36 आया, जो कि 40 से कम था। तो हमारा सेट कैसा बन गया? ये सेट है। सेट ए आपको दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट ए के, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। देखो, पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी थी। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसे देखकर हम सेट को बनाते हैं। हमने इस फॉर्म को देखा और सेट को बनाया। यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है और बोला है कि इसकी डेफिनेशन बनाओ। सो क्या करेंगे हमने ना इसमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कौन सा, किस तरह का सेट लिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये पॉजिटिव नंबर्स तो हैं सारे के सारे। तो एक्स कैसा है? एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अब सेकंड पैटर्न ढूंढेंगे हम। पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ आपने देखना है कि ये नंबर किस तरह के लिए हुए हैं। देखो, 1 और 25 से ज़्यादा तो लिए नहीं है। डिफरेंस देख लो, 4 - 1 करोगे 3 आएगा, 9 - 4 करोगे 5 आएगा। तो ये डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा इनका। कैसे नंबर्स हैं? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको एस्टिमेशन होती जाएगी। देखिए, मैंने देखा ये नंबर है 1, इस नंबर 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर एंड 25 को 5 स्क्वायर। सो एक पैटर्न बन गया मेरे पास। नेचुरल नंबर की क्या है? ये नंबर्स स्क्वायर है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद हमने ये डेफिनेशन लिख देनी है। एक्स कैसा है?
x इज पॉजिटिव इंटीजर, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड अब इसकी स्क्वायर करो तो ये किससे कम आनी चाहिए, 30 से कम। आप कुछ भी लिख सकते थे, 25 तक लेना था ना हमने, अब 26 भी लिख सकते हो, 27, 28, 29, 30, 31, 36 से ज़्यादा मत लिखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने 36 से अबव लिख दिया ना ये नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर क्या होगा, 36, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 36 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 36 से ज़्यादा मत लिखना, 36 से कम कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो आपकी खुद की चॉइस है, एक तो ये डेफिनेशन बनती है, आप इसे इस वे से भी लिख सकते, दूसरी फॉर्म क्या लिख सकते हो आप, एक्स कैसा है, एक्स क्या है, स्क्वायर लेनी है हमने ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और ये जो स्क्वायर ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू कहाँ से कम होनी चाहिए, 6 से कम, 5 तक ले रहे हैं ना, तो 6 से कम। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हो सकती है आपकी। तो ये खुद का एक वे है, आप किसी भी वे से लिखो, लेकिन इसका जो सेट बनना चाहिए वो सेम बनना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका सेट बनाऊंगी तब भी मेरी यही वैल्यूज आएंगी, इसका सेट बनाऊंगी तब भी यही वैल्यूज आएंगी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास चॉइस होती है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन बना सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेट है, सेट गिवन है आपको, इसके एलिमेंट्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए मुझे ना एक पैटर्न पता चल रहा है, एक तो यहाँ पर सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर। सो एक्स मैंने कैसा लेना है, लेकिन यहाँ पर ना कोई डेफिनेशन कुछ अलग टाइप की आपको लगेगा एप्लीकेबल हो रही है। देखो कैसे, अगर मेरा ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2, उससे एक नंबर ज़्यादा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ गया 3, एक नंबर ज़्यादा, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7, एक नंबर ज़्यादा आ रहा है नीचे। सो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया ऊपर अगर n है तो नीचे नंबर कैसा है n+1, उसमें एक ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 में 1 प्लस करोगे 2, 2 में 1 प्लस करोगे 3, 3 में 1 प्लस करोगे 4, 4 में 1 प्लस करोगे 5, 5 में 1 प्लस करोगे 6, 6 में 1 प्लस करोगे 7। सो नंबर कैसा आ रहा है, जितना भी ऊपर हो उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, n है क्या, n इज नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है यहाँ पर डेफिनेशन में। क्या आपको लगता है कोई और चीज़ बाकी है डिफाइन करने के लिए, या इतना इनफ होगा? अगर इतना इनफ होगा तो यहाँ पर 8 भी तो एक नेचुरल नंबर है, फिर मैं लिख दूंगी ऊपर 8 और नीचे 9, 8/9। ऐसे देखो, अगर मैं इसे यहाँ तक छोड़ देती हूँ तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं। 1000 भी एक नेचुरल नंबर है, वो भी इंक्लूड करना है यहाँ पर, है यहाँ पर 1000 ऊपर, देखो नहीं है ना। तो एक चीज़ बाकी है, हमने बताना है कि नेचुरल नंबर कहाँ तक लेने हैं, कहाँ तक लिए हुए हैं नंबर्स ऊपर, देखो 6 तक। सो आप लिख दो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n इज लेस देन 7, 6 लेना था, 7 से छोटा ही होता है 6, सो 7 से छोटा नंबर ले सकते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, n इज लेस देन इक्वल टू 6। लेस देन इक्वल टू, जब भी बेटा आपके पास लेस देन इक्वल टू लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 6 को भी इंक्लूड करना है, 6 को भी लिखना है। अगर सिर्फ ये साइन हो तो इसका मतलब है 7 को नहीं लिखना। अगर ऐसा साइन हो लेस देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब है कि 7 को भी लिखना है आपने। ये मतलब होता है लेस देन इक्वल टू और स्ट्रिक्टली लेस देन का। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। सो क्लियर बच्चे, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने कंसिडर करना है एक, ये ना हमें एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म देखते ही पता चल जाएगा आपको, सिर्फ एलिमेंट लिखे हुए तो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। जब डेफिनेशन दी हुई तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इनमें से मैच करना है कि कौन सा आंसर किसका होगा। ये फर्स्ट तो आपको एज इट इज़ दिखाई दे रहा होगा, एक्स कैसा है, एक्स लेटर है वर्ड प्रिंसिपल का, यही है, इन्हें मैच कर दोगे आप।
ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी होगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग यहाँ पर P 2 नहीं है, प्रिंसिपल में 2, तो बेटा टैबुलर फॉर्म की एक कंडीशन होती है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म जो भी हम उसे बोलते हैं, उसकी एक कंडीशन होती है कि आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो स्कूल, स्कूल, अब जब x कैसा है, x लेटर है स्कूल का, तो आप इसे जब टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो देखो, एक तो S लिख देना, C लिखना, H लिखना, उसके बाद कौन सा लेटर है O, अब 2 है, डबल O है, आपने एक ही लिखना है, रिपीट नहीं करना किसी भी एलिमेंट को, और एक आ जाएगा L। एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हमारे टैबुलर फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं किए गए, ठीक है। सेकेंड देखो, x एक इंटीजर है और x में कुछ भी 1 प्लस करो तो आंसर 1 होगा। x एक इंटीजर और x में कुछ प्लस करो तो आंसर 1 होगा। किस चीज़ में 1 प्लस करोगे तो आंसर 1 ही रहना चाहिए? 1 में 1 प्लस करोगे आंसर 1 रहेगा? नहीं, वो तो 2 बन जाएगा। 2 में 1 प्लस करोगे 3 होगा। सिर्फ एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। सो इसे सेकंड के साथ मैच कर देना है आपने। थर्ड देखिए, आप इसे प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशंस लिख सकते हो कि x लेटर है वर्ड प्रिंसिपल का, सो वो ऐसा होगा, x एक इंटीजर और x + 1 1 आए तो इसके लिए आंसर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं हम। x एक इंटीजर है और x² - 9 किसके इक्वल आ गया? x क्या है? x इज एन इंटीजर और x² - 9 क्या आया? 0। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसे हमने बनाना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? x² - 9 हमारे पास 0 है, ये 9 इस साइड माइनस, इस साइड प्लस 9 आ जाएगा। ये स्क्वायर है यहाँ पर, इस साइड होगी अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं 3²। अब स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू बाहर लाते हैं अगर, स्क्वायर रूट कैंसिल, बट वैल्यूज़ क्या आती है? एक प्लस की और एक माइनस की, वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती हैं अंडर रूट से वैल्यू बाहर लिखते टाइम। तो ये सेट के एलिमेंट क्या आ गए? +-3, दैट इज एक बार 3 पॉजिटिव एंड सेकेंड टाइम इट्स -3। सो ये एलिमेंट आ गए आपके। ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पास? बिल्कुल हैं, तो इन्हें मैच कर दो। अब नेक्स्ट लास्ट बचा हमारे पास, x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो डिवाइज़र भी है 18 का। मैच करो, क्या ये ठीक लिखे हुए हैं सेट? 1 तो हर एक नंबर का डिवाइज़र होता ही है। 2 18 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। 2 9 आर 18। 3 18 को डिवाइड करता है, 3 6 आर 18। 6 करता है, बिल्कुल 6 3 आर 18। 9 भी, 9 2 आर 18 एंड 18 इटसेल्फ। ये सभी के सभी 18 के डिवाइज़र हैं, कोई मिस तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, यही आएंगे डिवाइज़र आपके पास। सो ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, तो इट मीन्स ये इसके साथ मैच हो जाएगा। इसी के साथ आपकी NCERT की एग्जांपल्स ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।